मैंने आज कंप्लीट कर लिया है, ये देखो आ गया, ये रहा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मैंने कंप्लीट कर लिया। इवन दो लिमिट्स जो है वो मुझे इतने अच्छे से समझ में नहीं आए, मुझे ठीक ठाक समझ में आ गया। 8 घंटे का लेक्चर था ये भाई, बहुत भयंकर लेक्चर था। मैं सुबह 8:30 नहीं सॉरी 9 बजे से देख रहा था, एंड 9 बजे देखते 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 1:30 हो गया, 1:30 हो गया। ऑफकोर्स मैंने उसमें वो किया था, ब्रेक लिया था थोड़ा सा, एंड ये जो लेक्चर है इसको मैंने 2x की स्पीड में देखा था, बट फिर भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, जिसके कारण मुझे बहुत भूख लग गई थी। वेल सच बताऊँ मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी थी, बट हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था यार। सो हाँ अभी कितना बजा, अभी 1:44 बजा है, एंड मैं 2 बजे 2:10 को सो जाऊँगा। कल मैं कितना 4 बजे सोया था, सो इसीलिए मैं 2:10 को सो जाऊँगा। 2:10 को सो के मैं वहाँ पे 6 बजे उठ जाऊँगा। ज़्यादा घंटा सोऊंगा कल से, तो 2:10 3:10 4:10 5:10 6:10 4 घंटा, या फिर 6:30 बजे उठता हूँ, 6:30 बजे उठता हूँ, बिकॉज स्लीप इज़ इंपॉर्टेंट, वरना ख़त्म हो जाऊँगा मैं। एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने कंप्लीट नहीं किया, बिकॉज मुझे मैथ्स कंप्लीट करना था यार। मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है अभी। देखो ये कैलकुलस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए मैं कैलकुलस कंप्लीट कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके। मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया, मेट्राइसिस भी कंप्लीट कर लिया मैंने, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तो कल ही कंप्लीट कर लिया था। फिर प्रोबेबिलिटी भी आज कंप्लीट कर लिया। सो मेरा बचता है डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और हाँ वो डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मैं नहीं करूँगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो मैं करूँगा वो मैं मंडे को करूँगा। ट्यूसडे का एग्ज़ाम है, मंडे को सुबह मैं 5 बजे उठूँगा एंड वहाँ से करने लग जाऊँगा डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट होने के बाद फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके मैं फिज़िक्स को पूरा पढ़ता रहूँगा पूरा दिन, ठीक है। अब ऐसा होगा, शायद हो सकता है। अब देखो इंटीग्रल्स जो है वो मैं सोच रहा था कि इंटीग्रल्स जो है वो मैं विजेता बैच से ना करके, जहाँ पे 9 घंटे का लेक्चर है उसके अलावा मैं जो बाकी बेसिक मैं पढ़ लूँ, इससे मैं एग्ज़ाम में बेसिक तो कर लूँ, बिकॉज इस एग्ज़ाम में इतना भी ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, बेसिक ही आएगा। और हाँ क्या बोलते हैं उसे, ये एल्डिहाइड कीटोन्स और एमाइंस जो है ये मैं उसमें कंप्लीट कर लूँगा कंप्यूटर साइंस के पहले वाले दिन में, या फिर मैथ्स के एग्ज़ाम के बाद जो रात रहेगी उसमें ही मैं कंप्लीट कर लूँगा। सो हाँ अब तुम बोलोगे फिज़िक्स क्या करेगा, बिकॉज मैं अभी देखने जाऊँ तो मेरा यहाँ पे 20 मार्क्स, फिर कहाँ गया, ओके यार पेंसिल नहीं गया। मैं एक्चुअली बॉक्स से वो कर रहा हूँ, सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ, ले लिया मैंने, हो गया ठीक है। मैंने वेक्टर से 20 मार्क्स कर लिया है, फिर अलजेब्रा से 14 मार्क्स हो जाएगा, उसके बाद इससे कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी से 8 मार्क, प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क, फिर उससे रिलेशन एंड फंक्शन से 4 मार्क, एंड देन क्या है, हाँ ये लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली 12 मार्क का आने वाला है, मतलब 12 मार्क नहीं, वो और में आएगा। सो लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं 12 मार्क नहीं 6 मार्क का ही आएगा। एंड फिर
उसमें क्या बोलते हैं उसे, फिर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये 8 मार्क का, ये 8 मार्क, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 8 मार्क, एंड देन इंटीग्रल्स जो है 4, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी ये 10 मार्क का है, ये 10 मार्क का है, एंड वो वाला इंटीग्रल जो है ये भी 10 मार्क का है, एंड फिर ये 8 मार्क का। सो मेरे हिसाब से 2, 3, 4, 5 वेल जो भी है 5 अगर होके रखा हुआ है, सो मैं तो बोलूँगा मैंने 70 मार्क्स जितना तो पढ़ ही लिया या फिर पढ़ ही लूँगा। हेक मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर लिया है। बस उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में बहुत पूछा गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत ज़्यादा पूछा गया, सो वो मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अभी मैथ्स में मेरा इतना क्यों टेंशन है, बिकॉज मैथ्स जो है ना वो फाड़ देता है भाई, बहुत फाड़ देता है मेरी। हाँ, फिर फिज़िक्स जो है वो मैं एक दिन पूरा करूँगा, एक दिन में, एक दिन नहीं सॉरी, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस 5 बजे से लेके, डिफरेंशियल इक्वेशंस 5 घंटे का है, 5 या 4 घंटे का है, सो वो करने में मुझे मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे, हाँ मैक्सिमम 3 घंटे लग जाएंगे। सो 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 बजे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं 9 बजे से फिज़िक्स ही पढ़ता रहूँगा। सो फिज़िक्स मेरा सेट है, ठीक है, फिज़िक्स मेरा सेट है। एंड फिज़िक्स पढ़ते मैं मिड में मैं वो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री एंड ये अलजेब्रा जो है ये रिवाइज़ कर लूँगा। ये दोनों रिवाइज़ कर लेने से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर मैथ्स के टाइम में मैं लाइक कैलकुलस पढ़ता रहूँगा और लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी ये पढ़ लूँगा। सो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा, इसको अभी हटा देता हूँ। और हाँ, मैं रिवीजन जो करूँगा ना वो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैं क्या क्या रिवाइज करूँगा फिज़िक्स में, ऑर्डर में लिखूँगा। देखो मैंने पूरा रब कर दिया, एंड अब मैं इसमें पूरा मैथ्स, कल पूरा मैथ्स होने वाला है। सुबह उठ के ही डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में आज नहीं कर पाया भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और प्रोबेबिलिटी भाई जो भयंकर, माय गॉड भाई नहीं बता सकता मैं, बहुत ज़्यादा भयंकर था। फिर लास्ट में जाके धीरे धीरे करके मैं समझ रहा था क्या हो रहा है, बट फिर भी पहले जो भयंकर मैंने सोचा था कि प्रोबेबिलिटी इजी होगा जब मैं उसके वो जो डेफिनेशंस पढ़ रहा था तब, थ्योरी पढ़ रहा था तब, बट जब फॉर्मूलाज आए ना तब हालत ख़राब हो गई मेरी, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई।
एप्लीकेशंस होगा, ओके। derivatives one shot and then relation of derivatives के बाद क्या पढ़ने को बोला था मैंने? हाँ इंटीग्रल्स, हाँ इंटीग्रल्स इधर, इंटीग्रल्स फिर एप्लीकेशन, मतलब फिर ये क्या नाम था इसका, डिफरेंशियल इक्वेशंस। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब तुम लोग ये रिवाइज कब करेगा भाई? मेरे दिमाग में है फ्रेश डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है मैं नहीं करूँगा, बिकॉज तब मैं मैथ्स का फिजिक्स का वो पढ़ूंगा, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उससे भाई बहुत क्वेश्चन आए यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, बहुत ही ज़्यादा। मैं सोच रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करूँ, वेल कर ही लेता हूँ ना, कर ही लेता हूँ, क्या है ना, कर ही लेता हूँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। AC का पहला वाला पार्ट तो मुझे पता है, RMS वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब तो पता है, कर सकते हैं। हाँ यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लेने से मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। सो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रख देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, कल क्या करूँगा, मतलब उस दिन क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा। सो परसों मैं फर्स्ट में पढ़ूँगा मॉडर्न फिजिक्स, इजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स रिवीजन, उसके बाद फिर करूँगा ऑप्टिक्स का रिवीजन, फिर करूँगा ऑप्टिक्स है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 बजे, ओ भाई 2 बजने वाला है, रिवीजन। यार आज लेट ना हो जाए, मैं सो ही नहीं पाऊंगा यार अच्छे से।
सो पाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर्स रिवीजन फिर क्या करूं? हाँ, ये सब करके फिर मैं वो करूँगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और EMI नहीं EMI उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से को करके मैं एक्चुअली में जो प्रीवियस ईयर का प्री बोर्ड्स का पेपर था ना वो मैं एनालाइज करूँगा, ठीक है। इसमें मैं मैग्नेटिज्म या फिर उसको बोले तो मैग्नेटिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ था, फिर EM वेव्स और AC ये सब भी एक साथ पढ़ लूँगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा करके पढ़ूँगा। ये देखो ऐसा करके पढ़ूँगा मैं। अब डिटर्मिनेंट्स, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स ये और ये देखो मार्क कर दिया है, कल कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइए सी या टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ओडियस।